दोस्तों, ये जो मणिपुर का मामला है, ये मुझे झकझोर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार की ये गलती क्यों हुई। इस गलती के पीछे किसका हाथ है और कौन है वो जिसने कि वक्त के साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि ये सब नहीं होता और हम इस घटना से बच जाते हैं। आज सारा देश गुस्से में है और हम सब ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने जानते हुए कि उनकी एक पॉलिसी से जिसने ड्रग्स की खेती को खत्म करने का फैसला लिया, उससे मणिपुर में द्वेष भड़का। सरकार को पता था कि उनके इस फैसले से कुछ भी हो सकता है। उस परिस्थिति में सरकार क्यों नहीं तैयार थी? उन्हें क्यों नहीं इतनी संख्या में फौज को वहां पर लगाया ताकि ऐसी निर्मम घटना कभी नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री तो विदेशों में हिंदुस्तान का ढिंढोरा पीटने और अपने खुद का भी ढिंढोरा पीटने के लिए बराबर विदेशों का ही दौरा कर रहे थे। इस दरमियान महीनों निकल गए और मणिपुर जल गया। दरिंदों ने औरतों के साथ अश्लील व्यवहार किया। क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारे बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई है अब, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे देश में कहीं पर भी बिगड़ता ही जा रहा है। और अब पुलिस का तो कोई खौफ रहा ही नहीं है। लोग पुलिस को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उस पर आ गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस परिस्थिति में क्या हम और आप चैन से बैठ सकते हैं? हमारा जीवन क्या खतरे से बचा हुआ है? किसी के साथ भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। तब हम सोचते हैं कि क्या ये सरकार देश के अंदरूनी मामलों में ढंग से काम कर रही है या नहीं, या सिर्फ विदेशों में ही अपना डंका बजा रही है। दोस्तों, मुझे ये सारा माहौल देख के बहुत अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। मेरे 75 साल की आयु में मैंने इस तरीके का बेडर लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं देखा। उधर केरला में उन्होंने कह दिया कि हम हिंदुओं के मंदिर जला देंगे और हिंदुओं को भी जला देंगे, लटका के जला देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे बर्दाश्त करें हम? क्या करें हम? हम एक आम आदमी हैं और हमारा भी खून खौलता है ऐसी चीज़ों को देखकर। पर हम मजबूर हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता जा रहा है जिसमें कि चीज़ें बजाय सुधरने के बिगड़ रही हैं। सोशल स्ट्रक्चर चरमरा रहा है। कुछ ऐसा करना चाहिए हम सबको मिलकर कि
अगले इलेक्शन में जब हम सरकार को चुने तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुने जिन्हें हम समझते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं और ये कुछ करने के काबिल हैं, न कि हम सिर्फ किसी पार्टी की हवा के साथ उड़ते चले जाएं। हमारा किसी एक पार्टी को चुनना अब भविष्य के लिए दुखदाई हो सकता है। हमें हर कैंडिडेट को ढंग से समझना है, उसको एनालाइज करना है और ये देखना है कि उसमें कितनी काबिलियत है कि वो इस देश को चलाने के लिए क्या कुछ कर सकता है। ये वक्त है दोस्तों, हम सबको उठ जाना चाहिए और मिलकर इस देश को आगे मजबूत और एक महान देश बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने तरक्की की है और हमें लगता है कि हम आगे भी तरक्की करेंगे, परंतु सिर्फ टेक्नोलॉजी ही देश को नहीं बचा सकती है। देश को बचाने के लिए हमें अपने आंतरिक मामलों को भी ठीक करना होगा और इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर एक प्रयत्न करना होगा कि हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें प्रत्येक एमपी और एमएलए एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें कि कुछ अच्छा करने की इच्छा हो और जो इस काबिल हो कि वो ये कर सके। जय हिंद।